राज, उस दिन जो तुमने मुझे शादी में ड्रिंक पिलाई थी, उसमें क्या था? क्यों क्यों पूछ रही हो? नहीं, पता नहीं, वो ड्रिंक पीने के बाद मुझे तो होश ही नहीं रहा। काजू दीदी की डोली जाते वक्त तक तो मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। निकी और मुस्कान दीदी ने कहा कि शराब की बदबू आ रही थी मुझसे। You really got drunk that day, you know that? इसका मतलब है तुमने मुझे शराब पिलाई थी? It was just a whiskey. राज, ये मजाक की बात नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? Come on, पूजा। मेरे फ्रेंड की शादी थी, तुम्हारी बहन की शादी थी, and it was a celebration time. हाँ, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था। पता है कितने थप्पड़ खाने पड़े मुझे मुस्कान दीदी से। मुस्कान ने तुम्हें थप्पड़ मारा? मुस्कान तो तुम्हारी बहन है ना? अगर माँ मारे तो बात समझ में आती है। Anyway, I mean, you know better. अच्छा हुआ माँ तक बात नहीं पहुंचने दी दीदी ने, वरना पता नहीं माँ क्या हाल कर देती मेरा। वो तो इन दोनों ने मुझे बचा लिया। लेकिन राज, गलती तो हुई है ना मुझसे, चाहे अनजाने में ही क्यों ना सही। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी। Come on, don't talk like a middle class girl. देखो, occasionally एक आध drink पी लेना, it's cool in high society, you know, and there's nothing wrong in it, and you don't have to feel guilty about it. There's nothing wrong in it. और फिर तुम्हारी फैमिली ने इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना दिया। This is ridiculous. देखो पूजा, मुझे लगता है या तो तुम इस फैमिली के लिए मिसफिट हो, या फिर ये फैमिली तुम्हारे लिए मिसफिट है। कैसी बात कर रहे हो राज? प्लीज पूजा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं मानता हूँ माँ बाप का हक होता है बच्चों पे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी अपनी एक जिंदगी होती है, एंड इतने रिस्ट्रिक्शंस, इतनी बाइंडिंग्स, इट्स नॉट फेयर। आई मीन, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? और फिर जिस तरह की जिंदगी तुम जीना चाहती हो, जिस तरह तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारी ख्वाहिशें हैं, और जो उड़ान तुम उड़ना चाहती हो, उसके लिए मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें इतनी फ्रीडम दे नहीं रही है, या फिर देगी नहीं। Don't you think so? पता नहीं तुम कैसे जी लेती हो इतने बंधनों में। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मेरा तो दम घुट जाता। पूजा, तुम्हारी फैमिली है, तुम उन्हें प्यार करती हो, and I'm sure सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं तो हूं ना। I love you very much. I love you too. आय हाय हाय, ओए होए होए, आय हाय हाय हाय। यार आप ये साड़ी पहनकर शादी में इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, मेरी तो दोनों आंखें सिर्फ आप पे टिकी थी। हे भगवान, इस उम्र में भी ना। यार उम्र का पंगा मत डाला करो यार। अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं, जिसको अच्छा ना लगे अपने कान बंद कर ले। यार वो रोमांटिक कपल हमारा कहाँ होगा, राहुल और काजल? वो तो दुनिया के किसी कोने में एक दूसरे में खोए हुए होंगे। काजल कितनी प्यारी लग रही थी। हाँ, हमारी दूसरी बेटियां भी कितनी अच्छी लग रही थी। मैंने शारदा से कह दिया, घर जाके उनकी नजर उतार देना। वैसे अब तो मेरा भी दिल करता है कि इस घर में शादी हो। अगर दिल करता है तो दिल को मत रोको। दिल को मत रोको? अरे सुनील से अभी तक हमने बात भी नहीं की है। इसमें क्या बड़ी बात है, अभी बात कर लेते सुनील से। यार निक्की हमारी बहू बनेगी, हमें कितना अच्छा लगेगा यार। सच हैं? बुलाता हूँ। बुलाओ। ओए सुनील कुमार बांगड़ू, ओए सुनील कुमार कंजरा, छेती कम हियर। जी बाबा जी। ओए इत्थे आ यार। क्या बात है पापा? भाई बात बहुत अच्छी, पहले मैंने सोची, फिर तुम्हारी मम्मी ने सोची, फिर हम दोनों ने मिलकर सोची। अब तुम्हारी राय की जरूरत है। मेरी राय पापा? भाई तुम्हारी माँ चाहती है कि हमारे घर में भी लाइटां शाइटां, कोड़ी शोड़ी, सीटियां विटियां बजे। क्या मतलब? आपकी मम्मी सास बनने के मूड में है। मॉम। हाँ बेटा, मैं सोच रही हूँ निक्की और तुम्हारी जोड़ी कैसे रहेगी। निक्की? वो अपने घर वाली निक्की? यस। मलिक अंकल की बेटी? हाँ Oh बाबा, God. वही निक्की। स्मार्ट है, सुंदर है, हमारी आंखों के सामने पली बड़ी है, और सबसे बड़ी बात है तुमसे बनती है उसकी। क्या बुराई है इसमें? अगर कोई
और पसंद है तो मुझे बता दे, शादी करवा दूंगा यार। नहीं पापा, और कोई पसंद नहीं है। इसका मतलब वो पसंद है? हाँ? पापा निक्की है तो अच्छी, लेकिन थोड़ी सी नकचड़ी है। यार इसमें क्या होता है यार, शादी से पहले तुम्हारी मम्मी भी नकचड़ी थी। क्या? थी। वो तो मैंने कंट्रोल कर दिया, यू नो कंट्रोल। इट्स मैन्स जॉब मैन। डैड, आपने कंट्रोल किया, मैं भी कर लूंगा। इसका मतलब इसको निक्की पसंद है। इसका मतलब बहुत जल्दी हमारे घर में पटाखे वटाखे चलेंगे, मिठाइयाँ शिठाइयाँ आएंगियाँ और सीटियां बिटियां बजेंगियां और साथ में भांगड़े होंगे। डुम चिक डुम डुम चिक चिक डुम डुम बा 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 बम 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 बम। हेलो। हेलो मुस्कान, मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ। नमस्ते मिस्टर चोपड़ा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, शादी के काम से अब फ्री हो गई हो? हाँ, बस अब फ्री ही समझिए। भाई मैंने तुम्हें एक ऑफर दी थी, मैं ये जानना चाहता था कि तुमने क्या सोचा। आई एम सॉरी मिस्टर चोपड़ा, आप तो जानते ही हैं कि काजल की शादी में कितनी बिजी थी मैं। अब कहीं जाकर फ्री हुई हूँ। मुस्कान, मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तुम्हारे डिसीजन पे मेरे बाकी सारे डिसीजन डिपेंड करते हैं। अगर तुम मुझे जरा जल्दी बता दो तो इट विल बी नाइस। मैं आज ही पापा से बात करके आपको बता दूंगी। डोंट वरी, तुम बड़े रिलैक्स माइंड से अपने घर में पापा के साथ डिस्कस करो और फिर मुझे फाइनल जवाब दो। ओके मिस्टर चोपड़ा। ओके, बाय। क्या सोच रहे हैं? शारदा जी एक बात बताइए, काजल का कोई फोन वोन आया? हनीमून पे गए हैं वो लोग, कुछ दिन के लिए तो बच्चों को अकेला छोड़ो। लीजिए पापा चाय। अरे वाह वाह वाह। ये एक मेरी बेटी है, आते ही सीधा बुटीक से चाय बनाने चली गई। पता है काजू की शादी में कितना काम किया है उसने, इसे कोई थकावट ही नहीं हो रही। हाँ अरे वाकई, माँ, जब सारा काम अच्छे से हो जाए तो कैसी थकावट। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी बेटी। पापा मुझे आपसे एक बात करनी है। कहो बेटे। वो मिस्टर चोपड़ा है ना, वो अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके अमेरिका सेटल होना चाह रहे हैं, बुटीक भी बेचना चाह रहे हैं। बुटीक बेचना चाह रही है? तो फिर नहीं नहीं माँ, घबराओ मत। एक्चुअली उन्होंने मुझे एक ऑफर दी है। वो काजल की शादी आ गई तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। क्या? पापा मिस्टर चोपड़ा कहते हैं कि अगर मैं ही इस बुटीक को टेक ओवर कर सकूं तो वो तो सारा कुछ वाइंड अप करके जाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके। बेटे मैं तो ये कहूँगा कि उनकी ऑफर बहुत अच्छी है, लेकिन लोन के लिए हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। सो तो है। हाँ, उन्होंने जो इंस्टॉलमेंट की बात कही है उसमें कुछ होप नज़र आती है। और दूसरी बात ये बेटे कि मैं तो चाहूँगा कि वो बुटीक की कितनी कीमत लगाते हैं, इस बात का हमें मालूम होना चाहिए। तूने अक्षत से बात की? नहीं ना माँ, पापा से ही अभी बात करी हूँ तो अक्षत से कहाँ। बेटे तुम अक्षर से सलाह लेकर तो देखो, बिजनेसमैन है, गाइड करेगा वो हमें। हाँ बेटा। और बेटे वैसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना कुछ कोशिश करेंगे। तुम अक्षर से बात तो करो। जी पापा। What? That is very interesting. हाँ अक्षत, इंटरेस्टिंग तो है, पर मेरे पास रिसोर्सेज कहाँ है? मुस्कान, भगवान जब मौका देता है ना तो रास्ता भी निकाल देता है। और वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स वंस, ग्रैब इट। पर अक्षत, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मुझे ढेर सारे रुपयों की ज़रूरत है, which I don't have। बाय द वे मिस्टर चोपड़ा ने क्या कहा? कुछ नहीं, अभी तो बस उन्होंने ऑफर दी है मुझे। अच्छा सुनो, मैं और पापा हम दोनों चाहते हैं कि हमारी मिस्टर चोपड़ा के साथ जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पर तुम भी आओ। See, you're a businessman, you understand these things better। मुस्कान, बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं, हाँ पर एक दोस्त की हैसियत से मैं जरूर आऊँगा। तुम मीटिंग फिक्स कर लो, फिर मुझे बताओ। I'll be there।
थैंक यू सो मच। फॉर व्हाट? और सुनो मुस्कान, डोंट वरी एट ऑल, आई एम श्योर इस मीटिंग में कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। ओके, सी यू। टेक केयर। भाई उषा जी, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बने। सच। भाई साहब, आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। अरे मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि मेरी बेटी अपने घर से अपने घर में जाएगी। भाभी जी, मलिक साहब, हम लोग तो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हम लोगों की जिंदगी से बेटी की कमी को पूरा कर दिया है। अरे यार, बस आपसे एक निवेदन है कि शगुन का 1 रुपया दे दीजिए। अभी लेके आती हूँ। अरे रुको, पहले निक्की से तो पूछ लो। तेरे सामने ही बुला के पूछ लेती हूँ। निकी, पागल हो गई है क्या? ऐसी बातें सबके सामने पूछी जाती है। अंदर जा, वरना हमारे सामने शर्मा जाएगी वो। ठीक है, अभी पूछ के आती हूँ। यार तू मुझे एक बात बता, तुम्हें इतने बड़े बैंक का मैनेजर है, तेरी जेब में 1 रुपया नहीं है शगुन के लिए यार? निकी, क्या कर रही है बेटा? अरे माँ, बाहर आपकी बेस्ट फ्रेंड बैठी है और आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है कुछ पूछने के लिए। पूछने के लिए? पूछिए ना। सुनील कैसा लड़का है? वेरी नाइस बॉय, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, फॉरेन रिटर्न, गुड लुकिंग। और उस दिन हम जब पिक्चर देखने गए थे ना, तो पॉपकॉर्न के ऊपर पूरा आइसक्रीम डाल के। निकी, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि लड़का कैसा है बेटा। अच्छा है, वेरी नाइस गाय। उषा और कमर साहब आए हैं रिश्ते की बात लेकर। किसके? तेरे और सुनील के। What? मेरा और सुनील का? नहीं माँ, मैं और सुनील दोस्त हैं। मैं, निखिल, सुनील, हम लोग तीनों दोस्त हैं। अरे तो क्या अच्छे दोस्त पति पत्नी नहीं बन सकते? नहीं, ये नहीं कह रही हूँ माँ। निकी, तेरे मन में कोई और है? नहीं माँ, कोई नहीं। ले, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तेरे मन में कोई और होता तो मैं जिद नहीं करती, वरना मैं कहूंगी कि उषा से अच्छा घर तुझे मिलेगा ही नहीं। लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, और क्या चाहिए बेटा? हाँ, वो तो है। तो फिर मैं हाँ समझू? हाँ। आजा बेटा, आ जरा। और सुनील? हाँ, चल ना बेटा, उठ। हाँ। लो जी, मुबारक हो। मुबारक हो जी। ओ मुबारक हो, डबल प्रमोशन। पहले दोस्त, अब समझी हो गई यार। अब शगुन का 1 रुपया दे दो। कमाल करते हैं आप, 1 रुपए मांग रहे हैं। अरे करोड़ों की बेटी उन्होंने हमारी झोली में डाल दिया, आप भी ना। सच शारदा, आज तेरे घर से मैं बहुत अमीर होकर जा रही हूँ। हेलो, मिस्टर चोपड़ा। हो मिस्टर अक्षत, कैसे याद किया? मिस्टर चोपड़ा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। बस थोड़ा सा और काम आपके लिए। भाई, मुझे बहुत खुशी होगी आप जैसे इंसान के लिए कुछ काम आओ। बोलिए, अब क्या करना होगा? जब हम बुटीक में मीटिंग के लिए मिलेंगे तो जाहिर है पैसों के लेन देन की बात होगी। तो आप बुटीक की कीमत 20 लाख रुपए कहिएगा। वो लोग चाहकर भी इतनी रकम नहीं दे पाएंगे। फिर आप ये कहिएगा कि आपको अमेरिका जाने की बहुत जल्दी है। ठीक है। फिर बातों बातों में आप बुटीक खरीदने की ऑफर मुझे दीजिए। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ओके? मैं भी संभाल लूंगा सिचुएशन। अभी तक के मेरी एक्टिंग से आपको कोई शिकायत तो नहीं हुई है? नो मिस्टर चोपड़ा, नॉट एट ऑल। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप जानते हैं मुस्कान कितनी खुददार है। खुददार और मेहनती भी। आप फिक्र मत कीजिए। चलिए, बुटीक पे ही मिलते हैं। ओके, बाय। बाय मिस्टर अक्षत। अच्छा, तो मिस्टर चोपड़ा, आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्कान इस बुटीक को खरीद ले? जी। बाय द वे, आपने इस बुटीक की कीमत क्या लगाई है? देखिए, ये प्राइम प्रॉपर्टी है, स्टॉक्स हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही कीमत बोलूंगा। हाँ, बोलिए। 20 लाख। 20 लाख? देखिए मिस्टर चोपड़ा, कि 20 लाख बहुत बड़ी रकम है, वो भी हम जैसे लोगों के लिए। अगर मैं पर्सनल लेवल पर भी कोशिश करूं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा।
बाय द वे, आप पेमेंट चाहते कैसे? देखिए, अब जो मैं जा ही रहा हूँ, मुझे सारी रकम एक साथ चाहिए। इतना पैसा एक साथ? मिस्टर चोपड़ा, आपने तो कहा था कि आप फैसिलिटी प्रोवाइड। आई एम सॉरी मुस्कान, मेरे फ्रंट पे भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि मैं और टाइम नहीं दे पाऊंगा। मिस्टर अक्षत, आपके सर्कल में ऐसा कोई नहीं है जो इस प्रॉफिटेबल बुटीक को खरीद ले? ओ बाय द वे मिस्टर अक्षत, आप इस बुटीक को क्यों नहीं खरीद लेते? अक्षत क्यों खरीदेंगे? इनका क्या इंटरेस्ट होगा बुटीक में? वेट, आई थिंक ऑफर इंटरेस्टिंग है। नहीं अक्षत, तुम क्या करोगे? मुस्कान प्लीज, अब ये बात मेरे और मिस्टर चोपड़ा के बीच चल रही है और मुझे लगता है इसमें काफी फायदा होगा, इसलिए मैं बार्गेन भी नहीं करूंगा। चोपड़ा साहब, आप पेपर तैयार करवाइए। ओके। अक्षत बेटे, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? अंकल, हमारी कंपनी तो ऐसे वेंचर्स में इन्वेस्ट करती रहती है। मैं तो मुस्कान को ऑफर दे रहा हूँ पार्टनरशिप का 50-50। मैं फाइनेंशियल पार्टनर और मुस्कान वर्किंग पार्टनर। नहीं अक्षत, तुम ही खरीद लो ना बुटीक, मुझे पार्टनर बनाने की क्या जरूरत है? पर क्यों? बेटे, बुरा मत मानना, इसमें एहसान का एहसास होता है। शायद मुस्कान कंफर्टेबल फील ना करे। वेरी स्ट्रेंज अंकल, मुस्कान तो मिस्टर चोपड़ा को जानती भी नहीं थी, फिर भी उनके साथ काम करने को तैयार हो गई। लेकिन मैं तो अनजान नहीं हूँ। अक्षत, समझने की कोशिश करो। अंकल, आप समझाइए ना इसे। देखिए, हर महीने मैं इस बुटीक से 50% प्रॉफिट लेता रहूंगा और मुस्कान अपने 50% प्रॉफिट से इस बुटीक के कॉस्ट की तरफ जो भी देना चाहे दे सकती है। जिस दिन मुझे मेरे 20 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, ये बुटीक मुस्कान मलिक के नाम हो जाएगी। नहीं अक्षत। क्यों? एज पार्टनर मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? कैसी बातें करते हो तुम अक्षत? तुम पर भरोसा नहीं होगा? सो मिस्टर अक्षत, डील फाइनल समझूं? रुकिए मिस्टर चोपड़ा, मैं जरा अपने बिजनेस पार्टनर से तो पूछ लूं। बोलो मुस्कान। ओके मिस्टर चोपड़ा, आप पेपर्स तैयार करवाइए। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल, बहुत बहुत मुबारक हो एक नई शुरुआत के लिए।